चलिए बनाते हैं आज एक सिंपल सा थाली पोस्ट, क्योंकि ये हम हमारे घर के लिए बना रहे हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइनर थाली पोस्ट बना लिए हैं, लेकिन आज हम एक सिंपल ही बनाएंगे। और इसके लिए आप कोई भी बचे हुए कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि उनका भी यूज़ हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए हम पहले लाइट कलर का यूज़ करेंगे, उसके बाद डार्क कलर का। तो यहाँ पर हमें कोई भी कलर लेना है, और इसको लेने के बाद सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और एक नॉट लगा लेंगे इधर पे। और इसके ऊपर हमें बनाना है 3 चेन। ये 1 2 और इसके ऊपर ये 3। ये क्रोशिया मैंने अभी बनाए हैं, मतलब मंगाए हैं, तो इससे मेरे से अच्छे से काम करते नहीं बन रहा है अभी। लेकिन ये थाली पोस्ट कंप्लीट होने के बाद लास्ट तक मुझे इसको चलाना आ जाएगा। 3 चेन को बनाने के बाद इसी मैजिक रिंग में हमें 12 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसको बनाने के बाद हमारा जो लास्ट में ये जो धागा निकला है, इसको हम खींच देंगे। इसके बाद हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। स्टार्टिंग में जहाँ हमने 3 चेन बनाई थी, वहीं पर हमें तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप नॉट कर देना है, मतलब स्लिप स्टिच, जो भी आप इसे बोलो। इसको करने के बाद हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, और यहाँ पर मैंने लिया है स्काई ब्लू कलर। और इसको हम जॉइंट करने के लिए इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे साइड इसको दबा देंगे। और इस तरीके से पहले वाले लूप में से इसको निकालने के बाद दोनों धागे को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, और ये इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके ऊपर 3 चेन को बनाएंगे, और जो पहले वाला धागा है आप उसको यहीं पर कट कर सकते हो या फिर बाद में। अब इसी के नीचे वाले लूप में हमें करना है एक डबल क्रोशिया, और इसके बाद फिर से इसी लूप में डबल क्रोशिया। हमें टोटल इसमें 5 डबल क्रोशिया करने हैं, मतलब इसी एक लूप में 5 डबल क्रोशिया। तो इसको कर लेते हैं हम कंप्लीट। और ये हो जाने के बाद धागे को थोड़ा ऊपर खींचकर क्रोशिया को निकाल देंगे, और पहले वाले लूप में से क्रोशिया को निकाल कर इस धागे को भी इसमें से निकाल देंगे, जिससे कि ये हमारा एक फ्लावर की तरह शेप आने लगेगा। तो इसको हम अपने फ्लावर की एक पंखुड़ी बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे हमारी अगली वाली पंखुड़ी को बनाने के लिए। 2 चेन बनाने के बाद हमें नीचे अगले वाले लूप में फिर से 5 क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने पहले बनाए थे। तो इसी में हमारा एक ये हो गया डबल क्रोशिया, और इसके बाद फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया, और पीछे जो धागा बचा है हम उसको भी इसी में फंसाते जाएंगे, जिससे कि वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हो गया हमारा लास्ट 5वां। फिर से हमें पहले की तरह धागे को खींच देना है, क्रोशिया को लास्ट वाले लूप में से निकालना है, और धागे को भी इसमें से निकाल देना है इस तरीके से। तो ये हमारी जो दूसरी वाली पंखुड़ी है वो भी बन जाएगी। फिर से इसके ऊपर 2 चेन को बनाकर हम अगली वाली पंखुड़ी बनाएंगे, और इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। पीछे वाले जो धागा है उसको कट कर देंगे, बाद में हम इसमें नॉट लगा देंगे या फिर अंदर साइड जॉइन कर देंगे। यहाँ पर ये एक फ्लावर बन के हो गया है कंप्लीट। अब इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो जो पहले वाली फ्लावर की पंखुड़ी थी, उसी के बिल्कुल सेंटर में हम इसको इस तरीके से जॉइंट कर देंगे, और फिर से हम अपने यहाँ पर कलर को चेंज कर देंगे। जिस तरीके से हमने पहले धागे को चेंज किया था, वैसे ही हमें फिर से करना है। इस तरीके से जो धागा लगाना है उसको पकड़ लेंगे, और पहले वाले धागे में से इस तरीके से निकाल देंगे, एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर ये दिख रहा है मैंने इस धागे को पकड़ के रखा है, इसको हम इसी में जॉइंट करेंगे। तो हमें बीच में से यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है, तो पहले एक हाफ क्रोशिया कर लेंगे, जिससे कि ये मतलब जो गैप है ना उसके बीच में आ जाएगा। इसके ऊपर हमें 3 चेन बनानी है और 2 डबल क्रोशिया करने हैं, मतलब ये टोटल 3 हो जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम जो पहले वाला धागा है उसको भी कट करके साथ में जॉइंट करते जाएंगे। आपको पहले करना हो तो पहले कर लेना। इसके बाद हमें इसके ऊपर 2 चेन बनानी है, और अगला वाला जो लूप है, मतलब जहाँ पर हमने 2 चेन ली थी, ये जो गैप दिख रहा है, इसी के अंदर फिर से हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा दूसरा, सॉरी मतलब पहले एक, ये दूसरा, और इसके बाद ये तीसरा डबल क्रोशिया। इसके ऊपर हमें फिर से 2 चेन बनानी है, और इसी तरीके से हमें इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हम अपने धागे को कट कर देते हैं, जो कि पीछे था। आप पहले भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया है। तो इतना हो जाने के बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।
इसके बाद हम फिर से कलर बदलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ये नॉट लगा कर रखी है और यहाँ पर हम कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हम इस नॉट को लूप में से निकाल देंगे और एक नॉट लगा देंगे, मतलब एक चेन बना लेंगे। और हमें हर एक लूप में 2 बार हाफ क्रोशिया करते जाना है। मतलब मेरा यहाँ पे ये जो धागा है इतना बचा हुआ था, तो मैंने इससे एक बार ये जो राउंड है इसको कंप्लीट किया है। अगर आपके पास ये थोड़ा ज़्यादा कलर हो तो आप 2 या 3 जितने भी करने हो उतने राउंड कर लेना। तो मेरे पास इतना ही धागा था तो मैंने एक ही बार इसको कंप्लीट किया है। और जितने भी हमारे पास ये लूप है, हर एक लूप में 2 बार हाफ क्रोशिया करना है। तो ये जो बीच में हमने चेन ली थी वहाँ पर भी हमें एक बार हाफ क्रोशिया करना है। मतलब जो ये 3 चेन है बीच में, वहाँ पर हमें 2 बार हाफ क्रोशिया करना है हर लूप में। और जहाँ पर हमने ये जो 2 चेन ली थी पहले, उसके ऊपर एक बार हाफ क्रोशिया। तो इस तरीके से मैंने एक ही राउंड कंप्लीट किया है। आप 2 कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा वाला, मतलब ज़्यादा वूल हो तो। इसके बाद मैंने लिया है येलो कलर। इसमें भी मैंने पहले से नॉट लगाकर इसको लूप में अटैच कर दिया है और इसके ऊपर बनाई है मैंने 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद अगले वाले लूप में हमें करना है डबल क्रोशिया। और ये जो पूरी लाइन है, हर लाइन में हमें, मतलब हर लूप में हमें एक बार डबल क्रोशिया कर देना है। ये फिर से मैंने अगली वाली में डबल क्रोशिया किया और इसी तरीके से इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। और जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी वहाँ पर तीसरी वाली चेन में हमें इसमें स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरीके से धागे को निकाल देना है और फिर से निकाल देना है बिना चेन लिए। और यहाँ पर मैंने इस धागे को कट कर दिया है। इसके बाद जो बचा हुआ धागा है हमें उसको थोड़ा सा खींच देना है, थोड़ा, जिससे कि ये टाइट हो जाए और पीछे इसको निकाल देना है, जिससे कि ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद हम अपना अगला वाला कलर लेंगे और उसमें भी हम स्लिप स्टिच लगा, मतलब एक नॉट लगाएंगे जो कि हम पहले से लगाते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नॉट लगा लेती हूँ और क्रोशिया को निकाल दिया। अब जहाँ से हमें इसको अटैच करना है वहाँ से हम इसको इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और इसके ऊपर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे अगली वाली लाइन को शुरू करने के लिए। ये हो गया कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक डिज़ाइन दे रहे हैं। तो ऊपर हमने 2 एक्स्ट्रा चेन ली, तो नीचे भी हम 2 लूप को छोड़ देंगे और इसके अगले वाले लूप में हम करेंगे डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये पैटर्न आएगा और इसके ऊपर फिर से हम 2 चेन लेंगे और नीचे फिर से 2 लूप को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में करेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट करते हुए हमें ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। और इसके ऊपर हम फिर से बनाएंगे 3 चेन। इस वाले धागे को हम यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और इसके अगले वाले लूप में हम करेंगे डबल क्रोशिया। तो इस वाली लाइन में हम हर लूप में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, मतलब एक लूप में एक बार डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम इस वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और इसको बनाते टाइम हमें धागे को ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, जिससे कि ये जो हमारा थाली पोस है वो एकदम लाइट वेट बने, ज़्यादा टाइट सा ना रहे। तो इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम अपने धागे को फिर से चेंज करेंगे और इसके बाद मैंने लिया था रेड कलर और इसको भी हम अटैच कर देंगे जैसे हमने हर बार किया है। और फिर से हम इसमें बनाएंगे 3 चेन और ये जो धागा है वहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है और दोनों को हम इसी में अटैच करेंगे जिससे कि ये ना निकले। और फिर 3 चेन बनाने के बाद हमें अगले वाले लूप में करना है एक डबल क्रोशिया, उससे अगले वाले लूप में फिर एक डबल क्रोशिया और इसके बाद तीसरे वाले लूप में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना है और इसी सेम लूप में एक और डबल क्रोशिया। मतलब कि हमें 2 लूप में एक बार डबल क्रोशिया करना है और तीसरे वाले में एक लूप में 2 डबल क्रोशिया और फिर से 2 लूप में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इस पैटर्न को रिपीट करते हुए इस वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। आपको समझ में आ गया होगा, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेनी है। और मैंने 5 रुपए वाला एक वूल लिया था जिसमें कि एक ये पूरी लाइन हो गई है, बस इतना ही बचा है। इसके बाद मैंने पिंक कलर लिया है, इसको भी सेम तरीके से अटैच कर देना है। ऊपर 3 चेन बनानी है और इसके नीचे वाले लूप में हमें करना है एक डबल क्रोशिया। ये देखिए, इसी के जस्ट नीचे वाले लूप में हमें एक डबल क्रोशिया करना है और इसके अगले वाले लूप में हमें एक और डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद
अगले वाले लूप में हमें एक डबल क्रोशिया करना है और एक और डबल क्रोशिया करना है इसी लूप में। तो इस वाली लाइन में हमें एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक सिंगल, एक डबल। तो बना तो रही थी मैं कुछ इसी पैटर्न में, लेकिन जब मैंने इसको आधा बना लिया तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहा था, तो मैंने वापस से इसको खोल दिया और इसके बाद मैंने फिर से क्या किया, 3 बार मैंने डबल क्रोशिया किया 3 लूप में और चौथे वाले लूप में 2 बार डबल क्रोशिया, मतलब 3 चेन बनाई। उसके अगले वाले में हमने बनाए 2 और डबल क्रोशिया और चौथे वाले में बनाया है हमने एक लूप में 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 बार सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया और चौथे वाले में 2 बार डबल क्रोशिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन है सिंपल सी बात, हमें 3 लूप में एक बार डबल क्रोशिया, चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो ये देखो इस तरीके से हमने पहले डबल क्रोशिया किया, 3 सिंगल, एक डबल, फिर 3 सिंगल, फिर एक डबल। इसी तरीके से हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने थोड़ा और डार्क कलर लिया है और इससे हमें हर एक लूप में डबल क्रोशिया कर देना है। ये हो गया है कंप्लीट। ये देखो हर लूप में एक एक बार डबल क्रोशिया। इसके बाद मैंने अगला कलर लिया है और इससे भी हमें सेम पैटर्न को रिपीट करना है और हर लूप में एक एक बार डबल क्रोशिया कर देना है। तो ये 2 लाइन को हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है और ये इतना हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉट लगाई है। पहले मैं नॉट लगाकर क्रोशिया को बाहर निकालने के बाद अटैच करती थी, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मतलब जैसे भी आपको करना है, ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल ही सिंपल है, आप देखते जाओ। इसी लूप में हमें 4 बार डबल क्रोशिया कर देना है। ये हो गए 2, इसके बाद ये है तीसरा वाला और इसके बाद एक और हमें लास्ट चौथा बनाना है। इतना हो जाने के बाद इसके ऊपर अब हम बनाएंगे 5 चेन। तो ये 3, ये 4 और ये लास्ट 5। इसके बाद क्रोशिया को बाहर निकाल देंगे और जो पहला वाला लूप है वहाँ से हम अपनी चेन को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे, मतलब इसको जॉइंट कर देंगे। एक चेन ले लेंगे हम यहाँ पर और यहाँ से हमें बनाना है हाफ क्रोशिया। तो इसमें हम टोटल 8 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। तो ये हो गए 2, ये तीसरा और ये चौथा, इसके बाद 5वां और 6वां, इसके बाद 7 और लास्ट 8। ये हो गए कंप्लीट। तो ये देखो इस तरीके की हमारी डिज़ाइन आएगी। ये थोड़ा गमले के जैसा शेप लग रहा है ना। इसके बाद अब हम आगे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें एक भी चेन नहीं लेनी है। इसके नीचे हमें 2 लूप को स्किप कर देना है और तीसरे वाले लूप में बनाना है डबल क्रोशिया। जैसे हमने इसके पहले एक लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, वैसे ही हमें इसमें भी 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऊपर 5 चेन लेनी है, आगे वाले लूप में जॉइंट करना है और 8 बार हाफ क्रोशिया बनाना है। तो जैसे हमारी ये डिज़ाइन बनेगी इसी तरीके से हमें इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद हमारा थाली पोज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये बनाया तो था मैंने बिल्कुल सिंपल ही, लेकिन बिल्कुल प्लेन तो नहीं रख सकते थे, तो मैंने बीच में एक फ्लावर बनाया है और लास्ट में ये जो डिज़ाइन है ये भी बिल्कुल सिंपल ही है। तो हमारा ओवरऑल जो थाली पोज हो जाएगा वो सिंपल सा रहेगा और उसमें थोड़ी सी डिज़ाइन भी है, तो ये अच्छा ही लगेगा। और इस थाली पोज की एक ख़ास बात है कि अगर आपको इसे अर्जेंट में बनाना है तो आप इसको कुछ ही घंटों में बनाकर तैयार कर सकते हो। मैंने इसको बनाया था 12 बजे से, मतलब दोपहर में 12 बजे से बनाना शुरू किया था और शाम तक ये पूरा कंप्लीट हो गया था। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर कि आप इसको किस स्पीड से बना रहे हो। अगर आप कोई बिगनर हो तो आप इसको मेरी तरह स्पीड से तो नहीं बना सकते, तो आपको तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर जिसको क्रोशिया चलाना आता है तो वो इसे कुछ ही घंटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन कंप्लीट हो गई है। इसको अटैच कर देने के बाद धागे को कट कर देंगे और ये जो धागा है इसको खींचकर हम पीछे साइड इसको निकाल देंगे लूप में से, जिससे कि ये हाइड हो जाएगा।
और ये हो चुका है बन के तैयार। तो ये ज़्यादा सिंपल भी नहीं लग रहा है क्योंकि इसके सेंटर में भी फ्लावर है और लास्ट में भी थोड़ी डिज़ाइन है। और हाँ, ये वाली डिज़ाइन मैंने भी यूट्यूब पे देखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके एंड में इसको बनाकर देखा जाए, तो ये सही लग रहा है। और ये वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। आपको अगर ये वीडियो आसान लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो अपनी राय कमेंट में देकर जाएं।